नाउ अब हम लोग बोरिक मटेरिया मेडिका से एब्रोटेनम कंप्लीट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, या बोरिक मटेरिया मेडिका से हम लोग अब एब्रोटेनम को कंप्लीट करेंगे। एलेंस की नोट से ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, ठीक है, आप उससे पढ़ लेना। नाउ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अ वेरी यूजफुल रेमेडी इन मैरस्मस, राइट। हम लोग तो जानते ही एलेंस की नोट में हमने पढ़ा है कि मैरस्मस में एब्रोटेनम यूज़ किया जाता है, स्पेशली ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। लेकिन मैरस्मस भी कहाँ का, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, येट विथ गुड एपेटाइट, ठीक है। मतलब इसको ये खाता काफ़ी अच्छा है। इसमें एक्चुअली एलेंस में एक लाइन लिखा हुआ है, लूजेस फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, राइट। तो ईटिंग वेल का कंडीशन है, खाता पीता बहुत अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो फ्लैश है, जो मांस है, वो प्रॉपर बनता नहीं है, या बनता भी तो है वो जल्दी डिटोरिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली विथ गुड एपेटाइट, बट एक्चुअली ये एलेंस में दिया हुआ है तो इसको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का कंडीशन है, मेटास्टेसिस मतलब कहीं पे कैंसर हुआ किसी पर्टिकुलर पार्ट में, एंड देन वहाँ से जब कैंसरस सेल दूसरे पार्ट में जाके लॉज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। रूमेटिज्म फॉलोइंग चेक डायरिया, ये सिम्टम भी हमें एलेंस में मिलता है। एलेंस में रूमेटिज्म का बहुत ही बड़ा सा सिम्टम दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ था कि रूमेटिज्म फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन, राइट। कि अगर डायरिया रुक जाए या फिर कोई सिक्रेशन हो रहा है वो किसी कारण से सडनली रुक जाए, तो उसके कारण से रूमेटिज्म हो जाता है पेशेंट को। नाउ इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड कंडीशन स्पेशली इन गाउटी सब्जेक्ट्स, सेम ही चीज़ है कि अगर सप्रेशन हो रहा है तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, मतलब गाउटी या रूमेटिज्म का कंडीशन हम लोग को दिखने मिलेगा। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। अगर हम एब्रोटेनम का पेशेंट देखें तो उसमें तो बेसिकली मैरस्मस है ही, तो यहाँ पर ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस बोल रहा है, यानी पेरिटोनाइटिस मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, मतलब कि अगर जीआईटी में अगर किसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो हम उसे यहाँ पर ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस कह सकते हैं, ठीक है। एक्सुडेटिव प्लूरिसी का केस है एंड अदर एक्सुडेटिव प्रोसेसेस, क्लियर है। नाउ आफ्टर ऑपरेशन अपॉन द चेस्ट फॉर हाइड्रोथोरेक्स और एम्फाइसेमा अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स, ये भी सीधा सीधी सिम्टम दिया हुआ है कि अगर लंग्स में बहुत ही अधिक मात्रा में वाटर भर जाए या फिर हवा भर जाए, हाइड्रोथोरेक्स का कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चेस्ट पर एक प्रेशर पड़ेगा, ऑपरेशन या प्रेशर जो बोल लो जो पड़ेगा, वो एक प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन, मतलब हमेशा उसको फील होगा कि वहाँ पर उसे एक प्रेस करने वाला सेंसेशन है, ठीक है। एग्रावेशन ऑफ हेमोरॉइड्स व्हेन रूमेटिज्म इम्प्रूव, ठीक है, मतलब कि जब रूमेटिज्म ठीक हो जाएगा तो फिर इसका जो हेमोरॉइड का कंडीशन है वो भी एग्रावेट हो जाता है। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट सिम्टम, ये आपको याद रखना है क्या, कि नोज ब्लीड एंड हाइड्रोसेल इन बॉयज, मतलब यंग एज की अगर बात करें, यंग बॉय है तो उसके कंडीशन में नोज ब्लीड एंड हाइड्रोसिल का कंडीशन देखने को मिलता है, तो उस केस में हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। नाउ ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, सर्दी छींक ये सब हुआ एंड देन उसके बाद से उसको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रहा है। इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि ऑलरेडी एब्रोटेनम जो है वो मैरस्मस का मेडिसिन है। मैरस्मस मतलब क्या हुआ, एक तरह का वेस्टिंग डिजीज, प्रॉपर प्रोटीन मतलब सही प्रोटीन नहीं है बॉडी में, सही प्रोटीन नहीं है तो मसल्स बिल्डअप नहीं होगा, मसल्स बिल्डअप नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे हम लोग जानते हैं ना कि छींकने पर, सर्दी होने पर या खांसने पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है बॉडी में, तो जब बॉडी में एनर्जी ही नहीं है और आप रेगुलरली खांसे जा रहे हो, छींके जा रहे हो, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा आफ्टर इन्फ्लुएंजा। एंड इस केस में हम लोग काली फॉस भी देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है तो ये सिम्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। नाउ ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब आते हैं जो एब्रोटेनम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। स्टमक के सिम्टम की बात करें तो स्टमक में लिखा हुआ है स्टमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन वाटर, कि इसको ऐसा लगता है कि इसका पेट जो है बेसिकली वो वाटर में स्विम कर रहा है, ठीक है।
दिस इज इम्पॉर्टेंट सिम्टम, ये आपको याद रखना है। एब्डोमेन की कंडीशन में बात करें तो ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द अम्बलाइकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, ठीक है, ये भूलने वाला सिम्टम नहीं है, इस पे आप डबल ट्रिपल जितना भी स्टार मार्क करना चाहो कर सकते हो, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। सो क्या है, ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द अम्बलाइकस। ऊजिंग वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब धीरे धीरे ब्लड निकलता है तब, रीसना जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे करके जब ब्लड निकलता है तो हम उसको ऊजिंग वर्ड से डिनोट करते हैं, राइट। एंड ऊजिंग ब्लड कहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं, अम्बलाइकस के एरिया में। एंड ऊजिंग ऑफ ब्लड किस आर्टरी, किस ब्लड वेजल से होता है, आर्टरी या वेन से, ऑब्वियसली वेन से, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रेशर काफी कम होता है ना। सो ऊजिंग ऑफ ब्लड हो रहा है एंड मॉइस्चर कहाँ से, तो अम्बलाइकस से, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स। ये हमें एलेंस में भी मिलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद अगर करेंगे तो एलेंस में एक्चुअली में 3C मेंशन है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन है, कोलिक है एंड क्रैम्प्स है, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एब्रोटेनम में 3C दिया हुआ है। अगर हम एलेंस की नोट की बात करें तो उसमें आपको पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्स, ये लाइन एज इट इज मिल जाएगा, बट वहाँ एमोन म्यूर मेंशन नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर एमोन म्यूर मेंशन है ब्रैकेट में, तो ये सिम्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्रोटेनम। एब्रोटेनम में आपको यही 3 सिम्टम जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। एंड अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये 2 सिम्टम जो है, नोज ब्लीड एंड हाइड्रोसेल इन बॉयज एंड ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, ब्रैकेट में कालीफॉस, ठीक है। और अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन वाटर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसको भूलने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एंड रिपीटेडली आता भी है। सो ओजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम अम्बलाइकस, ये याद रखना है। एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स, ये आपको याद हो जाएगा एलेंस की नोट से ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में एमोन म्यूर दिया हुआ है, सो इस कारण से ये वाला सिम्टम भी बोरिक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्रोटेनम फ्रॉम बोरिक मटेरिया मेडिका, ठीक है। थैंक यू।